नमस्कार, मैं हूं शुरुजीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इकोनोमेट्रिक्स डे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग फिर से करने वाले हैं चैप्टर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स और आज का पार्ट है पार्ट 7। So those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 6, I will request all the students to watch those parts and then you watch this part. Then what will happen? The concept will be much more clear and it will be easy for you to solve these sums. ठीक है, तो पहला वाला पार्ट अच्छा से देख लो, उसके बाद ये वाला देखो, तो क्या होगा? कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और ये सब सम्स करने में तुमको इजी लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो थोड़ा आज लंबा होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इन फिगर 13.27 ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बोल दिया है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब AB साइड, AC साइड और BC साइड तीनों साइड ही इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं गिवन पोर्शन। देखो गिवन में क्या लिखूंगा? गिवन में लिखूंगा गिवन ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब ये तीनों साइड इक्वल है, मतलब AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। तो BC भी मैं ऐसा करके लिख सकता हूं, BC इधर में दे दिया। ये तीनों जो साइड है ये इक्वल है, AB, AC और BC। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और बोल दिया है AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब भी ये 90 डिग्री हो रहा है, ये भी 90 डिग्री, मैं लिख दे रहा हूं 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, अभी देखो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दैट मींस ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल इक्वल है। तो टोटल एंगल कितना हुआ? 180 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 तो कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। मैं लिख सकता हूं इधर में 60 डिग्री। ठीक है, नहीं तो इधर में थोड़ा ऐसा करके मैं लिख सकता हूं ये 60 डिग्री है, इधर में मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूं ये एंगल कितना है? ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, अभी अच्छा से देखो क्या बोला है? प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है ADB मतलब ADB मतलब ये ट्राइंगल। ठीक है, मैं ब्लू से मार्क कर दे रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल ADB हमको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC मतलब दिस वन। ठीक है, ये वाला स्टील वूल वाला मैंने कर दिया। ठीक है, इन 3 different ways you cannot solve in one way, you have to solve in 3 different ways. That means ये सम का 3 ठो सॉल्यूशन होगा। कितना ठो? 3 ठो। क्यों 3 different ways बोला है? और हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास जो है वो है साइड, उसके बाद साइड एंगल साइड, उसके बाद एंगल साइड एंगल और उसके बाद RHS। ये चारों कंडीशंस है, ये चारों में से हमको 3 ठो कंडीशन यूज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्यों? उन लोगों ने बोल दिया है क्वेश्चन में दैट यू यूज 3 ठो डिफरेंट वे करके इसको प्रूफ करो। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे गिवन ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, सच दैट ओके, अभी सच दैट व्हाट आई कैन राइट AB इक्वल टू BC
इक्वल टू ए सी। ठीक है, अभी मैं ये क्या करूंगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। मैं पहले ए सी लिखता हूं, उसके बाद बी सी लिखता हूं। ठीक है, सेम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, उसके बाद एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। सभी सेम है। ठीक है, सभी एंगल 60 डिग्री है। क्यों? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये मैंने लिख दिया है। ओके, और क्या बोला है? AD इज परपेंडिकुलर, ये भी लिखूंगा। AD इज परपेंडिकुलर। ठीक है, इज, देखो इधर में मैं ब्लू पेन से करता हूं, इज परपेंडिकुलर टू BC। तो इज परपेंडिकुलर टू BC नहीं लिखकर मैं लिखूंगा AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AD परपेंडिकुलर टू BC, शॉर्ट फॉर्म में AD परपेंडिकुलर टू BC। ओके, दैट इज ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, अभी तुम लोग सोचोगे कि सर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हम लोग को 3 ठो डिफरेंट वेज में प्रूफ करना है, इसलिए मैं ये सब लिख दे रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे क्या? टू प्रूव दैट। ठीक है, क्या प्रूफ करना है ना? हम लोग को प्रूफ करना है ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, अभी हम लोग आ जाएंगे प्रूफ में, प्रूफ पोर्शन में, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में आ जाएंगे, इधर में हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में पहले हम लोग करेंगे क्या? मैं ब्लू कलर से लिखता हूं, फर्स्ट वे। पहले फर्स्ट वे में करेंगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड वे में। ठीक है, तो फर्स्ट वे में ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल क्या? ADC वी गेट। अच्छा से देखो, समझो। ठीक है, तो इधर में देखो, ऑलरेडी ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैं क्या यूज करूंगा? मैंने बोला था राइट एंगल जब होगा, चलो RHS, तो मैं इधर में लिख सकता हूं। देखो इधर में ADB इक्वल टू एंगल ADC, और क्या लिखूंगा? ईच बीइंग 90 डिग्री, दैट इज I full stop E, that is okay, I full stop E means that is okay, so that is what? AD परपेंडिकुलर साइन मतलब उल्टा T का उल्टा। ओके, BC। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तुम लोग चाहो तो ये ऑमिट भी कर सकते हो, सिर्फ ईच बीइंग 90 डिग्री लिख सकते हो। उसके बाद सो राइट एंगल हो गया। अभी राइट एंगल के बाद क्या होता है? हाइपोटेन्यूज उसका ऑपोजिट होगा, तो क्या आएगा? AB। तो मैं लिख सकता हूं AB, और ये 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होगा? AC। AB इज इक्वल टू AC। कैसे? ना गिवन, ये तो दिया हुआ है। देखो इधर में AB इज इक्वल टू AC, इसलिए मैंने हमेशा हम लोग लिखते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। मैंने लिखा AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये वाला ही हम लोग लेंगे। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AC ले लिया। ठीक है, तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और एक तो साइड चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लेंगे क्या? ये वाला साइड देखो AD, ये साइड इस ट्राइंगल का भी है, उस ट्राइंगल का भी है, तो मैं ले सकता हूं AD इक्वल टू AD। क्यों? कॉमन ले लिया। ठीक है, हो गया। अभी हम लोग लिखेंगे क्या? देयरफॉर ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, और क्या लिखेंगे? RHS
कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख सकते हो, मैं नहीं लिखता, मगर तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, मैंने बोला है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वे में प्रूव करना, ठीक है। अभी मैं इसको रब करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमको सेकेंड वे में प्रूव करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये वाला रब करता हूं, देखो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अभी मैं ये वाला भी रब करूंगा, ठीक है, ये वाला भी रब कर रहा हूं अच्छा से। हाँ, थोड़ा मैंने वीडियो को कट नहीं किया, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको कट नहीं करके मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, और इसको भी रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड वे ब्लू कलर से लिखेंगे, सेकेंड 2ND, सेकेंड वे, ठीक है। तो वही दोनों ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो RHS तो ले लिया, अभी हम लोग ट्राई करेंगे वो तीनों में से, बाकी तीनों में से एक ठो लेने का, ठीक है। तो बाकी तीनों में से चलो हम लोग ट्राई करते हैं साइड साइड साइड, एक भी सम हम लोगों ने नहीं किया, साइड साइड साइड, तो इधर में ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लेंगे AB, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, क्यों, गिवन, ये तो दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC, देखो AB इक्वल टू AC। उसके बाद हम लोग लेंगे AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल का ये साइड कॉमन है, इस ट्राइंगल का भी, इस ट्राइंगल का भी, ठीक है। अभी पड़ा है और एक तो साइड, ये वाला साइड देखो, BD और CD, तो हम लोग क्या करेंगे, BD, अच्छा से देखो, BD इक्वल टू CD, अभी तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। सर ये तो नहीं बोला है BD इक्वल टू CD, हाँ, तो ये कैसे इक्वल हो गया ना, ये इक्वल हो रहा है कैसे, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you like your channel, then I would like to request all the students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos you are going to get the notifications first. Now we will come back again to this sum. मैं बोल रहा था कि BD is equal to CD क्यों हम लोग लिख रहे हैं ना, ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और मीडियन, दो तो चीज सुनो, परपेंडिकुलर और मीडियन ये इक्विलैटरल ट्राइंगल में सेम होता है, ठीक है। सो इसका कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस परपेंडिकुलर मतलब, और ऑल्टीट्यूड भी हम लोग बोलते हैं, सिंस परपेंडिकुलर एंड मीडियन, ठीक है, फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सेम, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर है और मीडियन जो है दोनों ही सेम है। मीडियन मैंने तुम लोग को सिखाया है, मीडियन इज व्हाट, मीडियन ऑल्सो वी ड्रॉप फ्रॉम दिस वर्टेक्स, ओके, and it will fall on the opposite side of this vertex, okay. If I take this vertex A, it will fall on the opposite side, so opposite side is BC and it will divide BC into two equal parts, तो A से स्टार्ट होगा और उसका ऑपोजिट साइड में होगा, ठीक है, A से स्टार्ट होकर ऑपोजिट साइड में गिरेगा, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड है BC, कहां गिरेगा ना, मिडिल पॉइंट में, अगर मिडिल पॉइंट में गिरा तो ये दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है, समझ में आया, ये दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा BD इज इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड है और जो परपेंडिकुलर है, और नहीं तो जो हाइट है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड, हाइट सभी एक ही है, तो
परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड और हाइट वो मीडियन इक्वली है, ठीक है। मतलब ये वाला चीज क्या है, परपेंडिकुलर, नहीं तो हम लोग बोलते हैं हाइट, नहीं तो हम लोग बोलते हैं क्या इसको ना, ऑल्टीट्यूड। ये तीनों चीज और एक तो चीज है मीडियन, सभी यही होगा। कौन सा ट्राइंगल में ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल में। इसलिए मैंने लिखा परपेंडिकुलर एंड मीडियन फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सेम। तुम लोग लिख सकते हो हाइट एंड मीडियन ऑफ फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सेम, नहीं तो ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सेम, ठीक है। एंड इफ इट इज सेम देन ऑब्वियसली दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो देखो तीनों साइड इक्वल आ गया। अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है। और हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। हो गया हम लोग का दूसरा वे में सॉल्व करना, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। समझ में आ गया मेरा ख्याल से सेकेंड वे हाउ टू प्रूव इट, ठीक है। अभी आ रहा है थर्ड वे। तो थर्ड वे करने के लिए फिर से हमको रब करना पड़ेगा, तो मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। और मैं इसको रब कर दिया, ठीक है। अभी रब करने के बाद इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है, पूरा। अभी थर्ड वे में हमको करना है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, थर्ड वे, थर्ड वे, ठीक है। तो थर्ड वे, चलो थर्ड वे में क्या करेंगे, पहले हम लोग को दो ठो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेना है, तो लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC वी गेट। तो लिखा ADB और ADC, ठीक है। तो साइड 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 भी हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, साइड एंगल साइड करके करेंगे, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो देखो ये वाला साइड मतलब बीच में एंगल होना चाहिए, हम लोग ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं, तो बीच में एंगल होना चाहिए। तो इधर में अच्छे से देखो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल लेंगे तो उसके साथ दोनों साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये दोनों लेकर, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। समझ में आया। तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं ये अगर मैं जाऊंगा तो इधर में फिर से लिखना पड़ेगा दैट दिस हाइट और द परपेंडिकुलर इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर 60 हो रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आधा हो जाएगा, मतलब ये 30 ये 30, ठीक है। और एक तो तरीका है इधर में 30 निकालने का। ये क्यों 30 होगा, तुम ये वाला ट्राइंगल छोड़ दो, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है। तो एक तो एंगल है 90, एक तो है 60, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150, और टोटल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज व्हाट, 180। तो 180 माइनस 150, ठीक है, 90 प्लस 60 150, तो 180 से 150 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये भी 30 तो ये भी 30, ठीक है, 30 30। तो इसको लेकर भी तुम कर सकते हो, मगर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं ये दोनों लेकर ही करूंगा। तो पहले लिखूंगा साइड, तो एक तो साइड हो गया AB इक्वल टू AC, एक तो साइड ले लिया AB इक्वल टू AC। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। अभी एंगल लेंगे, कौन सा एंगल, देखो B, एंगल B। तो एंगल B बोल दिया, देखो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो मैं एंगल B लूंगा, तो B एंगल का नाम क्या होगा, ABD। एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ACD। तो क्या लिखूंगा, सिंस ईच बीइंग 60 डिग्री, ओके। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल 60 डिग्री है। अभी साइड, और एक तो साइड लेना पड़ेगा, हम ये वाला साइड लेंगे, तो अभी अभी मैंने लिया था, ठीक है, BD, ताजा ताजा सेकेंड वे में जब किया था, BD इज इक्वल टू CD, ठीक है, BD और CD इक्वल है। क्यों ना, सिंस क्या, परपेंडिकुलर, सिंस
परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड मीडियन फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सेम। तो जैसे ही मैंने बोल दिया मीडियन, उसका मतलब ही मीडियन जब इधर में गिरेगा तो जो साइड में गिरेगा वो साइड को दोनों हिस्सों में बराबर बांट देगा, ठीक है। इसलिए और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही वर्ड मीडियन हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, ये जो डंडा देख रहे हो और ये जो लाइन सेगमेंट जो गिर रहा है ये परपेंडिकुलर भी है, ये मीडियन भी है। ये जब गिरता है ये साइड में, ये साइड को दो हिस्सों में बराबर बांट देता है। तो बराबर बांट देने का मतलब ही है व्हाट, बाइसेक्टिंग व्हाट, द साइड BC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो दैट मीन्स BD और CD इक्वल है। तो आ गया साइड एंगल साइड। अभी मैं लिख सकता हूं, देखो अभी मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। और क्या होगा इसका रूल, इसका रूल होगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तुम चाहो तो रूल लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख भी सकते, तुम्हारा खुशी है। तो हैंस प्रूव्ड। तो मेरा ख्याल से तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू सॉल्व दिस वन सम इनटू 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। ये सम नंबर 7 कैसे करके सॉल्व करना है, 3 तो डिफरेंट मेथड्स में। मेरा ख्याल से तुम लोग को अभी तुम लोग का जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। हम लोग को 3 ठो वे मांगा है, इसलिए हम लोगों ने 3 ठो वे में सॉल्व कर दिया। तो ये सम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है, ताकि एग्जाम में तुम लोग कर सको। मगर एग्जाम में 3 ठो वे नहीं आएगा, एक ही वे बोलेगा, ठीक है। जो तुम लोग को लगता है कि इजी वे है वही तुम लोग करो, ठीक है। अगर 3 ठो वे बोलेगा तो सम बहुत लेंदी हो जाएगा और वो 5 मार्क्स से भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 ठो वे नहीं मांगेगा, एक ही वे मांगेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।